हाय दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, एनबीएस में वैकेंसी निकली है प्रिंसिपल के लिए, वाइस प्रिंसिपल के लिए एंड पीजीटी के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। दोस्तों, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं है, ये डिपार्टमेंटल प्रमोशन के लिए नोटिफिकेशन आया है। डिपार्टमेंटल प्रमोशन के लिए वैकेंसी है। जो पहले से ही जॉब कर रहे हैं एनबीएस में, ये नोटिफिकेशन उनके लिए है। दोस्तों, अगर आप अपने आप भी चेक करना चाहते हो नोटिफिकेशन, तो आप नवोदय की वेबसाइट पर जाकर के चेक कर सकते हो। सबसे पहले आपको नवोदय की वेबसाइट ओपन करना है। जब नवोदय की वेबसाइट आप ओपन कर लेंगे तो यहाँ हेडर में ही देखोगे चल रहा होगा। अगर यहाँ पर नहीं दिखेगा तो आपको सबसे पहले यहाँ पे नीचे जाना है। यहाँ पे देखोगे व्हाट्स न्यू करके दिया गया है। इसके नीचे देखोगे तो यहाँ पर नोटिफिकेशन दिया रहेगा। जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो भी दिया रहेगा, और जो क्या है कि न्यूज रहेगी वो भी दिया रहेगा। एग्जाम के बारे में, एडमिट कार्ड के बारे में, या दूसरी जितनी भी नोटिफिकेशन नहीं होंगी यहाँ पर चल रहा होगा। तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पे ये दिया गया है। इस पे आप क्लिक कर देना है, नोटिफिकेशन फॉर लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। इस पे क्लिक करोगे दोस्तों तो ये पीडीएफ ओपन होकर के आ जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ इस पीडीएफ में क्या दिया गया है, इस नोटिफिकेशन में क्या दिया गया है। दोस्तों, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना और डिटेल्स में देख लेना। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो है दोस्तों, ये लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं है, इसमें सभी लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बट ये नोटिफिकेशन आ गया है तो इससे क्लियर हो जाता है कि इसके बाद जो नोटिफिकेशन आएगा वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए भी नोटिफिकेशन आएगा। दोस्तों, क्या है कि अभी नॉन टीचिंग के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है दोस्तों। इसके बाद मैं दूसरी वीडियो नॉन टीचिंग के लिए भी बनाऊंगा। तो दोस्तों, ये पीडीएफ है, इसमें आप देख सकते हो। इसमें ये दिया गया है, साफ साफ यहाँ पे लिखा गया है, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर प्रमोशन टू द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल एंड लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन फॉर प्रमोशन टू द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। दोस्तों, ये प्रिंसिपल के लिए है, वाइस प्रिंसिपल के लिए है, और क्या है, पीजीटी के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए है। दोस्तों, क्या है कि अभी एप्लीकेशन की डेट नहीं आई है। क्या है कि जब आचार संहिता लग जाती है, चुनाव की डेट आ जाती है, तो उसके बाद कोई वैकेंसी नहीं निकाली जाती है। इसलिए एनबीएस ने पहले ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि बाद में वो डेट रिलीज कर देंगे, उसके अकॉर्डिंग लोग अप्लाई कर देंगे। बट क्या है, वैकेंसी पहले ही निकाल दिया है, जिससे हो कि हमने आचार संहिता के पहले ही वैकेंसी निकाल दी है। इसमें दिया गया है, समित प्रपोज टू कंडक्ट लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एलडीसीई for promotion to the post of principal and vice principal and limited departmental examination LD for promotion to the post of post graduate teacher by inviting online application from the eligible candidate. Centers for LD for the post of principal will be at Delhi NCR only, and for rest of the post center would be at भोपाल, चंडीगढ़, बेंगलोर, जयपुर, लखनऊ, पटना, पुणे, गुवाहाटी, दिल्ली एनसीआर। दोस्तों, क्या है कि जो पोस्ट ऑफ ग्रेजुएट टीचर के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है, उसका जो एग्जाम होना है दोस्तों, जो प्रिंसिपल का एग्जाम होगा वो दिल्ली एनसीआर में ही उसका सेंटर होगा। और जो दूसरी पोस्ट है पीजीटी या दूसरी पोस्ट है, उनके लिए जो एग्जाम होगा वो दूसरे सेंटर पर भी होगा, जैसे चंडीगढ़, बेंगलोर, जयपुर, लखनऊ, पटना, पुणे, गुवाहाटी, दिल्ली एनसीआर, इन जगहों पर उनका एग्जाम होगा। बट जो प्रिंसिपल के लिए एग्जाम होगा वो दिल्ली एनसीआर में ही होगा। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर रहे हो एलडीसीई के लिए, तो क्या है, आपके पास 8 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए पीजीटी का। एनबीएस में, नवोदय में आपने 8 साल पढ़ाया हो एनबीएस में। और उसके बाद क्या है कि 2 ईयर एज ए वाइस प्रिंसिपल, और 2 साल वाइस प्रिंसिपल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप वाइस प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर क्या है कि यहाँ पे और दिया गया है, एक इंपॉर्टेंट नोटिस दी गई है, इन केस ऑफ पीजीटी कंप्यूटर साइंस ओनली सच पीजीटी कंप्यूटर साइंस आर एलिजिबल टू अपीयर इन एलडीसी हु पास बीएड डिग्री। क्या है कि अगर आप पीजीटी कंप्यूटर साइंस में हो तो क्या है कि अगर आपने बीएड पास किया हो तभी आप अप्लाई कर सकते हो। और फॉर पीजीटी दोस्तों, अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको टीजीटी में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एनबीएस में
आपको टीजीटी का 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पर नीचे भी दिया गया है कि टीजीटी मैथ वालों को कहाँ रिक्रूट किया जाएगा। दोस्तों ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा और जो टेलीग्राम का लिंक है वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन किया होगा, वो आप टेलीग्राम पे जा करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना और डिटेल्स में देख लेना। यहाँ पे ये बताया गया है टीजीटी मैथ वालों को कहाँ अपॉइंट किया जाएगा, किस सब्जेक्ट के लिए अपॉइंट किया जाएगा, टीजीटी साइंस वालों को कौन सा सब्जेक्ट दिया जाएगा, टीजीटी मैथ वालों को कौन सा सब्जेक्ट दिया जाएगा। और नीचे इसी तरह से दिया गया है कि टीजीटी एसएसटी वालों को कहाँ नियुक्त किया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा। और नीचे यहाँ दिया गया है दोस्तों किसके लिए कितनी वैकेंसी है। जैसे प्रिंसिपल के लिए यहाँ बता रहा है कि अनरिजर्व कैटेगरी में 39 है, एससी के लिए 0 है, एसटी के लिए 0 है, टोटल 39 है। वाइस प्रिंसिपल के लिए दोस्तों 141 है, पीजीटी इंग्लिश के लिए 75 है, पीजीटी हिंदी के लिए 79 है, पीजीटी मैथ के लिए 54 है, पीजीटी बायोलॉजी के लिए 61 है, केमिस्ट्री के लिए 61 है, पीजीटी फिजिक्स के लिए 97 है, पीजीटी हिस्ट्री के लिए 41 है। दोस्तों मैं टोटल वैकेंसीज बता रहा हूं, आप डिटेल क्या है कैटेगरी वाइज इस पीडीएफ में डाउनलोड करके आप देख लेना। पीजीटी जियोग्राफी के लिए दोस्तों क्या है, इसमें 38 है। अगर फिजिकल एजुकेशन की बात की जाए मेल फीमेल की तो इसमें 23 है। अगर पीजीटी मणिपुरी की बात की जाए तो 3 वैकेंसीज है। अगर बंगला की बात की जाए तो 4 है, तमिल की बात की जाए तो 1 है, कन्नड़ की बात की जाए तो 5 है, उर्दू की बात की जाए तो 2 है, उड़िया की बात की जाए तो 2 है। दोस्तों ये टोटल वैकेंसीज हमने बताई है, डिटेल्स में पीडीएफ डाउनलोड करके आप देख लेना दोस्तों। और नीचे चलते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी गई है। दोस्तों ये यहाँ पे दिया गया है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट के बारे में बात की गई है। और नीचे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है, इसमें एग्जाम कैसे होगा। दोस्तों जो इसमें एग्जाम होगा वो 2.5 घंटे का एग्जाम होगा और 150 मार्क्स का होगा, 150 अंक का एग्जाम होगा। इसके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है दोस्तों, इसके लिए आपको मिनिमम कितने अंक लाने पड़ेंगे। दोस्तों प्रिंसिपल की पोस्ट को छोड़ करके जो दूसरी पोस्ट है उसके लिए आपको 40% लाना पड़ेगा अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं जैसे एससी एसटी हो गया तो उसके लिए आपको मिनिमम 35% लाना पड़ेगा। ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। उसी के बाद क्या है, आप मेरिट के लिए एलिजिबल होंगे, आप मेरिट के लिए काउंट किए जाएंगे। दोस्तों प्रिंसिपल के लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, प्रमोशन टू द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल इज फ्रॉम द पोस्ट ऑफ वाइस प्रिंसिपल फ्रॉम ए ग्रुप ए पोस्ट टू अदर ग्रुप ए पोस्ट एंड देयरफॉर रिजर्वेशन एंड कंसेशन इज नॉट एप्लीकेबल। दोस्तों जो क्या है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल के लिए है वो 40% मार्क्स है। नो रिलैक्सेशन इन द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी कंसीडर्ड। इसमें कोई रिलैक्सेशन या छूट नहीं दी जाएगी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स में। अगेन क्लियर कर देता हूं दोस्तों, जो प्रिंसिपल के अलावा पोस्ट हैं उनके लिए अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो, अनरिजर्व कैटेगरी में आते हो तो मिनिमम आपको 40% लाना पड़ेगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो 35% मिनिमम आपको लाना पड़ेगा, तभी मेरिट के लिए काउंट होंगे। और प्रिंसिपल के लिए मिनिमम आपको 40% लाना पड़ेगा। इसमें निगेटिव मार्किंग होगी दोस्तों। एक गलत उत्तर के लिए 1/4 मार्क आपके काट लिए जाएंगे, 0.25 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे एक गलत उत्तर के लिए दोस्तों। और इसमें क्या दिया गया है, promotion to the post of principal candidate have to appear in LDC and attain the qualifying marks as stated in para 4.2. Such qualified candidates shall appear in personal talk. Final merit list will be prepared, combine the marks in LDC and personal talk by giving weightage of 70% and 30%। दोस्तों जो प्रिंसिपल का सिलेक्शन होगा, सबसे पहले आपको एग्जाम देना पड़ेगा, उसके बाद क्या है आपको डिस्कशन के लिए बुलाया जाएगा, पर्सनल टॉक के लिए बुलाया जाएगा। फिर इन दोनों में जो नंबर मिलेगा उसके बेस पर आपकी मेरिट बनेगी, उसके बेस पर आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों। और क्या दिया गया, वाइस प्रिंसिपल के लिए जो है क्या है कि आपको क्वालिफाइंग मार्क्स जो है उसको लाना पड़ेगा। आपने जो एग्जाम दिया है उसके बेस पर आपका प्रमोशन होगा, उसकी बेस पर आपका जो सिलेक्शन होगा। इसमें अगर क्या है कि आप पीजीटी के लिए कर रहे हो तो इसमें भी क्या है कि आपको क्वालिफाइंग मार्क्स ही लाना पड़ेगा, प्लस क्या है कि सीनियरिटी भी इसमें काउंट की जाएगी। यहाँ पर साफ साफ दिया गया है, अगर आप वाइस प्रिंसिपल के लिए सिलेक्शन चाहते हो तो क्या है कि आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना पड़ेगा। और अगर क्या है कि आप पीजीटी के लिए सिलेक्शन चाहते हो इसमें भी आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना पड़ेगा और प्लस इसमें सीनियरिटी भी काउंट की जाएगी। और नीचे चलते हैं, देखते हैं दोस्तों और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है। दोस्तों ये सिलेबस के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, ये पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना और डिटेल्स में सिलेबस देख लेना
किस सब्जेक्ट से, किस टॉपिक से, कहाँ से क्वेश्चन आएगा, पूरा यहाँ पे दिया गया है और नीचे गाइडलाइन दी गई है। तो दोस्तों आशा करते हैं मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन से आप सेटिस्फाई होंगे। अगर मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन से आप सेटिस्फाई हैं तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। क्या है, कोई न्यूज आती है, नोटिफिकेशन आता है, वैकेंसीज आती हैं, तो उनकी वीडियो मैं बनाता रहता हूं। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाया करेगा। जैसे अभी क्या है कि एनबीएस नॉन टीचिंग का आया है नोटिफिकेशन, उसकी वीडियो बनाऊंगा। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो ऑटोमेटिक उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाएगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।